गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बट्टा डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व यहाँ लिख देंगे हल। ठीक है, तो हल में लिख देंगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया है पाई बराबर सी बट्टे डी। ठीक है, जहाँ सी क्या है वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या है परिधि, यहाँ लिख देंगे परिधि। ठीक है, और डी क्या है वृत्त का व्यास। ठीक है, और चलिए पाई क्या होता है, पाई हम लोग को पता है कि पाई क्या होता है अपरिमेय होता है। क्या होता है अपरिमेय। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए सी बट्टे डी, यह किस रूप का दिख रहा है पी बट्टे क्यू के रूप का। तो पी बट्टे क्यू के रूप का दिख रहा है, इसका मतलब यह परिमेय होगा। क्या होगा परिमेय होगा। ठीक है, तो अब यह बताइए कि सी बट्टे डी परिमेय हो गया। ठीक है, तो कैसे पाई अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यह परिमेय है तो यह भी क्या होना चाहिए परिमेय होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि यह इस तथ्य का क्या कर रहा है अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, कि पाई क्या है अपरिमेय है। ठीक है, चलिए तो वास्तव में क्या होता है, वास्तव में सी बटे डी भी क्या होता है अपरिमेय होता है। क्या होता है अपरिमेय। ठीक है, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह अपरिमेय है तो यह भी क्या हो गया अपरिमेय, तो अपरिमेय बराबर अपरिमेय, तो इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। ठीक है, अब यह कैसे अपरिमेय होता है यह जान लेते हैं। तो मान लीजिए एक वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त का यह जो खींचा गया है यही इसका क्या कहलाता है परिधि कहलाता है। ठीक है, अब जब इसको स्केल की सहायता से मापते हैं, ठीक है, तो सी का कोई निश्चित मान नहीं प्राप्त होता है। सी का कोई निश्चित मान नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, निश्चित मान कहने का मतलब यह है कि इसको मापेंगे तो सी का मान कुछ ऐसे समथिंग 7.1357 ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसके वजह से सी क्या हो जाता है अपरिमेय हो जाता है। सी क्या होगा अपरिमेय। ठीक है, तो जब यह अपरिमेय हो गया, ठीक है, तो सी बट्टा डी भी क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। सी बट्टा डी भी क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब पाई अपरिमेय है ही है तो परिमेय अपरिमेय बराबर क्या हो गया अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में लिखा है पाई बराबर सी बटे डी, जहाँ सी बराबर क्या है वृत्त की परिधि है और डी क्या है वृत्त का व्यास है। इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है कहने मतलब यह है कि यहाँ पर इसको क्या किए मापे हैं तो सी का मान 7.13572 ऐसे कुछ मिला है। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या कर लेते हैं एक सन्निकट मान लिखते हैं। सन्निकट करने मतलब यह है कि दशमलव पार्ट हटा देते हैं। जैसे सी बराबर हम लोग केवल लिखेंगे 7 सेमी। अब 7 सेमी लिखे हैं तो यह क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन मापे हैं तो क्या आया था 7.13572 ऐसे कुछ मिला है। ठीक है, तो यह निश्चित मान नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका सन्निकट मान लिखने की वजह से क्या हो गया परिमेय हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से हमको यह आभास नहीं होता है कि यह अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी अपरिमेय है। ठीक है, चलिए तो यह क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। ठीक है, आप लोग इसे देख के लिख लीजिएगा। अब हम लोग इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संख्या रेखा पर कर्ण में 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो संख्या रेखा क्या दर्शाना हमें कर्ण में 9.3। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में सबसे पहले स्केल की सहायता से एक
रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। और उस रेखाखंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 9.3, ठीक है। ये इसके इस स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्णी 9.3 दिया है, ठीक है। तो 9.3 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। अगर 3.5 दिया रहता है तो 3.5 का खींचते हैं, ठीक है। कर्णी में कोई भी मान दिया हो, ठीक है, जितना दिया रहेगा उतना ही हम लोग यहाँ पे स्केल पर दूरी लेंगे, ठीक है। तो हम लोग 9.3 सेमी का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो यह हमारा ये 9 हो गया, ठीक है। अब 9 से 3 और 1 2 3 तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इस रेखाखंड का नाम लिख देंगे। रेखाखंड का नाम क्या है हमारा, ए और बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी से 1 सेमी की दूरी और ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड जो AC हमें मिला है, अब उसका हम लंबसम द्विभाजक करेंगे, ठीक है। तो चलिए लंबसम द्विभाजक कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका आधे से अधिक दूरी, प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर, ठीक है, आधे से अधिक दूरी हो गया, ठीक है। अब बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। यही दूरी, एक इधर चाप लगाएंगे और एक इधर चाप लगाएंगे, ठीक है। अब यही दूरी लेकर बिंदु बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है, जो पहले चाप को कट कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों कटान बिंदु को स्केल की सहायता से मिलाएंगे। अब जैसे ही मिलाए हैं, ठीक है, तो रेखाखंड AC को यह एक जगह कट कर रहा है, उस बिंदु को, यह जो बिंदु है जहाँ कट कर रहा है उसको एक बिंदु O मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, OA या OC त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। तो चलिए एक अर्धवृत्त खींचते हैं। तो ये हमारा O हो गया, ठीक है, ये OC त्रिज्या हो गया, ठीक है, इधर OA त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब एक अर्धवृत्त खींच लेंगे, ठीक है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, पहला काम क्या किया गया, 9.3 सेमी का एक रेखाखंड खींचा गया है, ठीक है। दूसरा काम, बिंदु B से 1 सेमी की दूरी पे एक पॉइंट C लिया गया है, ठीक है। और चलिए अब उसके तीसरा काम क्या किया गया है, AC का लंबसम द्विभाजक खींचा गया है, ठीक है। चलिए चौथा काम क्या किया गया है कि बिंदु O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु B से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये चांदा हो गया, ठीक है। चांदे की सहायता से बिंदु B पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश के सामने यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को B से मिलाएंगे, जैसे ही मिलाए हैं तो इस अर्धवृत्त को यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को नाम लिख देंगे D, ठीक है। इसको और थोड़ा सा दूसरे पेन से लिख देना कि दिखाई दे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रकार में जो BD दूरी लेकर एक चाप खींचेंगे, ठीक है। अब AC रेखाखंड को आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही आगे बढ़ा रहे हैं तो यह रेखाखंड AC, यह जो चाप खींचा गया है उसको कट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम लिख देंगे E, ठीक है। तो हमारा
यह जो बी डी है यही हमारा क्या है, कौड़ी में 9.3 है। ठीक है, तो बी डी को हम लोग ऐसे, जैसे मान लीजिए यह त्रिज्या है, तो ये जैसे इस चाप का क्या है, यह त्रिज्या है, यह भी ये क्या है, इस चाप की त्रिज्या है, तो त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है। तो यह कौड़ी में 9.3 है, तो यह भी क्या होगा, कौड़ी में 9.3 होगा। तो कहने मतलब यह है कि बी डी जो होगा वो बी ई के क्या हो जाएगा, बराबर। यह हो जाएगा कौड़ी में 9.3। यही हमको क्या करना था, दिखाना था। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। ठीक है, इसे आप लोग देख के बना लीजिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिगर बनाए हैं, ठीक है, अब इसका रचना देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है रचना के चरण। ठीक है, तो आप लोग देख के लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले क्या किया गया है, एक रेखाखंड ए बी बराबर 9.3 मात्रक खींचा गया है। ठीक है, दूसरा बिंदु बी से 1 मात्रक की दूरी पर बिंदु सी अंकित किया। ठीक है, मतलब बिंदु बी से 1 सेमी की दूरी लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 सेमी बराबर हम लोग मान के चल रहे हैं 1 मात्रक है। ठीक है, चलिए जो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ बी सी बराबर 1 मात्रक। ठीक है, तीसरा काम क्या किया गया, इस प्रकार प्राप्त रेखाखंड ए सी का लंब समविभाजक खींचा गया है। मतलब जो ए सी हमें प्राप्त हुआ है उसका क्या किया है, लंब समविभाजक किया, मतलब इसको बराबर भागों में बांटे हैं। ठीक है, जो ए सी को बिंदु ओ पर काटती है। अब इन दोनों कटान बिंदु को मिलाए हैं, तो मिलाने पर यह ए सी को कहाँ कट कर रहा है, बिंदु ओ पर। ठीक है, अब ओ को केंद्र और ओ सी त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ओ को केंद्र मान लें, ओ सी त्रिज्या लें या ओ एक त्रिज्या लें। ठीक है, इनको त्रिज्या लेकर प्रकार में ओ सी या ओ ए त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, चलिए पांचवा काम क्या किया गया, बिंदु बी से ए सी पर लंब खींचा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बिंदु बी से ए सी पर एक, जैसे ये बिंदु बी हो गया, ये हमारा ए सी हो गया, इस पर एक लंब खींचे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, लंब है। ठीक है, जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटती है। तो जैसे ही इसको खींचे हैं, यह अर्धवृत्त को कहाँ कट कर रहा है, बिंदु डी पे कट कर रहा है। ठीक है, अतः हमारा जो बी डी है वो बी ई बराबर, जैसे यह बी डी हमारे इस चाप का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब बी ई भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो जितना यह होगा वह भी कितना होगा, बी ई होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है बी डी बराबर बी ई बराबर करीब 9.3 मात्रक। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ देखने से यह फ़ायदा हो जाएगा कि हमें यह पता लग जाएगा कि यह सही है कि गलत है। ठीक है, आज जब इसका प्रूफ बताएंगे तो उस प्रूफ को आप लोग लिखिएगा मत। ठीक है, उसे लिखना नहीं है। ठीक है, केवल आपको फिगर बना लेना है और रचना के चरण लिख लेना है। ठीक है, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। प्रूफ इसका लिखना नहीं है। ठीक है ना, लिखना नहीं है। ठीक है, केवल समझना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किए हैं, एक अलग से फिगर बनाए हैं। ठीक है, यह हमारा यह एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ए सी बराबर ए बी धन बी सी। ए बी आपका कितना है, ए बी हमारा 9.3 है, 9 कितना है, 3 है। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, यह बी हो गया। ठीक है, तो ए बी हम लोग कितना लिए हैं, 9.3 लिए हैं। ठीक है, अब बी सी कितना लिए हैं, 1। बी से एक सेमी की दूरी पर यह पॉइंट सी लिया गया, तो बी सी कितना हो गया, ए। तो हमारा ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हमारा 10.3 हो जाएगा। ठीक है, इसे पहले से हम सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, क्यों सॉल्व करके बताते थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए तो ए सी हमारा 10.3 हो गया। ए सी कौन है, तो ये पूरा रेखाखंड ए सी। ठीक है, यह अर्धवृत्त का क्या होगा, यह व्यास होगा। ठीक है, जब ए सी 10.3 हो गया, ठीक है, तो हम इस अर्धवृत्त का त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या ओ ए या ओ सी। ठीक है, या दोनों बराबर होंगे, तो हम लोग ओ सी का मान निकालेंगे। तो ओ सी जो होगा वो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो ए सी क्या है, इस अर्धवृत्त का व्यास है, तो व्यास बट्टे 2। ठीक है, अब व्यास कितना दिया है, 10.3। ठीक है, तो 10.3 बट्टा 2, तो 2 से भाग देंगे तो 5.15 आएगा। ठीक है, तो यह ओ सी हो गया 5.15। ठीक है, ये हमारा यहाँ यह ओ है, यह सी है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा कितना हो गया हमारा 5.15। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं ओ बी का मान। यह ओ बी यहाँ से लेकर यहाँ का मान। ठीक है, यह कैसे निकलेगा, तो ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी माइनस बी सी।
ये कैसे, तो ये पूरा OC है, ठीक है। तो OC में से हम BC क्या करेंगे, घटा देंगे तो OB का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो OB बराबर वही लिखा गया है OC माइनस BC, ठीक है। OC का मान कितना है 5.15, अब BC का मान 1 है, ठीक है। अब इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, OB का मान 4.15 आ जाएगा। तो ये हमारा OB मान कितना आ गया 4.15, ठीक है। अब चलिए यह क्या है, आधार हो गया। इस समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, आधार का मान कितना आ गया 4.15, ठीक है। और यह हमारा इस समकोण त्रिभुज का कोण हो गया, ठीक है। कोण का मान कितना होगा, तो यह मान लीजिए ये क्या है, यह अर्धवृत्त है, ठीक है। अर्धवृत्त का यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो यह भी क्या है, यह भी इस अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसका मान कितना है, OC का मान दिया है 5.15 निकाले हैं, ठीक है। तो OD का भी मान कितना होगा 5.15, OD को मान लिए x, ठीक है 5.15, ठीक है। अब चलिए हमें मान निकालना है BD का, लंब का, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का मान निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो प्लस है तो उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस। अब कर्ण का मान कितना दिया है 5.15, तो BD का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो 5.15 रख देंगे, ठीक है, माइनस आधार तो 4.15, ठीक है। चलिए अब यह A स्क्वायर है माइनस B स्क्वायर, यह इस फार्मूले के जैसा दिख रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब देखिए यह किसके बराबर होता है, A प्लस बी, एक क्वेश्चन में A माइनस बी, यह बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी एक क्वेश्चन में और A माइनस बी एक क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखा हुआ है 5.15 का वर्ग माइनस 4.15 का वर्ग, ठीक है। तो ये इस फार्मूले के जैसा दिख रहा है, तो हम लोग इसे तोड़ लेंगे। तो एक कोष्टक में हो जाएगा 5.15 प्लस 4.15, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 5.15 माइनस 4.15 इस फार्मूले की सहायता से, ठीक है। अब देखिए 5.15 में 4.15 जोड़ेंगे तो 5.15 में 4.15 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 1 1 2 1 3, 5 4 9, तो ये 9.3 जीरो, तो जीरो हटा देंगे तो ये 9.3 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 5.15 में से 4.15 घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, 0 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। 9.3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.3, तो BD स्क्वायर बराबर 9.3, तो BD बराबर कौड़ी में 9.3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कौड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा BD का मान हो गया 9.3, कौड़ी में 9.3, यही BD हमारा BE है, ठीक है, कौड़ी में 9.3, तो यही हमको दिखाना था, ठीक है। तो इसका प्रूफ आपको लिखना नहीं है, केवल समझना था, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो बताए हैं, ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।